आम आदमी पार्टी महिला विंग की नीलम यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। कहा कि कानपुर में जिस तरह से बच्ची के साथ दरिंदगी की गई, वहीं बनारस में महिला के साथ घटना घटित हुई। 23 लोगों ने बलात्कार किया। लखनऊ में 112 में तैनात पुलिसकर्मी ने महिला को छत से नीचे फेंका। वहीं पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। इन सब घटना को लेकर कल हम प्रदर्शन करेंगे। वहीं आरोप लगाया कि थाने पर महिलाओं के प्रति FIR लिखने में भी लापरवाही की जाती है। कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो मैं भाजपा सरकार से और योगी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में ये किस तरह का आपका जंगल राज चल रहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहा है और आप कहते हैं राम राज चल रहा है। तो कैसा राम राज है कि जहां पर बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि कभी 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहीं उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ। क्या इस दिन के लिए योगी सरकार को जनता ने बनाया था, सत्ता में लेके आई थी? अब बात करते हैं कि मैं आज आप लोगों के सामने बहुत अत्यंत पीड़ा और चिंता आक्रोश के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो कर्मियों की संख्या, अगर हम बात करें स्टाफ की, तो 5% से भी कम है। तीसरी बात, राजनीतिक संरक्षण और अपराधियों को जो प्रश्रय मिलता है। कई मामलों में अपराधी आरोपियों के संबंध में सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है और ये पाया भी गया है। बलात्कार और हत्या जैसे मामलों में भी FIR दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। अब आप लोग के सामने मैं तथ्य और आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। माना जाता है हर दिन औसतन 180 महिलाएं उत्तर प्रदेश में किसी न किसी अपराध की शिकार होती हैं। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश तो देश के टॉप 3 राज्यों में, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में भी वृद्धि देखी गई है। अभी आप लोगों को सबको पता होगा जो हाल में जो घटनाएं पूरे प्रदेश में दिल दहला देती है और झकझोर देने वाली बयान आपके सामने मैं करती हूँ। हाल में ही उत्तर प्रदेश में 2025 के प्रमुख महिला अपराध जनवरी से मई तक मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला वाराणसी गैंग रेप कांड जो मार्च और अप्रैल 2025 में। घटना क्या है? एक 19 वर्षीय युवती के साथ 7 दिनों तक 23 लोगों ने गैंग रेप किया गया। तारीख राज्य के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में महिलाएं अपने ही घर से लेकर गली, कॉलेज, कार्यस्थल और सड़कों तक कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और दुखद यह है कि सरकार इन घटनाओं पर या तो मौन है या फिर आंकड़ों की बाजीगरी से सच को ढकने का प्रयास कर रही है। आप लोग के सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके सामने मैं जिक्र करूंगी। सरकार की निष्क्रियता, संवेदनहीनता और बेशर्मी हमारे आक्रोश और चिंता को बढ़ाने का काम है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकारें महिलाओं के विषय में बड़े बड़े हवाई दावे तो बहुत करती है, लेकिन हमारे इन सवालों का जवाब ना तो मोदी जी के पास है और ना योगी जी के पास है। अब इनके जो दावे इन्होंने किए थे कि जो वादा किया था महिलाओं के साथ, जो इन्होंने योजनाएं चलाई थी, वो बारी बारी से मैं आप लोग के सामने रखूंगी। पहला, मिशन शक्ति जैसे अभियानों का प्रचार बहुत हुआ, पर जमीनी हकीकत क्या है?
पीड़िता को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में भी संघर्ष करना पड़ता है। जब आईपीएस अधिकारी को हटा दिया, ये है कार्रवाई। सवाल मेरा ये है, इतने दिन तक पीड़िता कहाँ थी? पुलिस की निगरानी प्रणाली विफल क्यों हुई? ये सरकार से हमारा सवाल है और प्रशासन से भी सवाल है। दूसरा, कानपुर में 6 वर्षीय मासूम से रेप का प्रयास और बर्बर हमला किया गया। ये मई 2025 की बात है। घटना क्या होता है, बच्ची को चॉकलेट का लालच दे करके सुनसान जगह ले जाया गया। रेप में विफल होने पर ईंट से सिर कुचल दिया गया। कितनी दर्दनाक मौत है और सरकार चुप बैठी है और स्थिति के बच्ची की हालत नाजुक हुई। ग्रीन कॉरिडोर से उसको हटाया गया। सवाल यह है सरकार से और प्रशासन से कि छोटे बच्चों के खिलवाड़ उनके